हेलो एवरीवन, मैं धीरज कोहली गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अपना एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैथमेटिक्स के अंदर नियर अबाउट 15 चैप्टर्स के आसपास ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें एक है सिंपल इंटरेस्ट। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी भी है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भी पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। इस सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, उसको थोड़ा इसका बेसिक कंसेप्ट हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, आप लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि सबसे पहले एक होता है यहाँ पर प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहा जाता क्या है, मूलधन। मूलधन इसको कहा जाता है, मूलधन। और इसी मूलधन को हम अपने किसी बैंक में या कहीं पर मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश कर देते हैं। जब निवेश इस अमाउंट को कर दिया जाता है, तो जब इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, कहीं निवेश किया जाएगा, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक फिक्स इंटरेस्ट जरूर होगा। जो इंटरेस्ट को हम क्या कह देते हैं, रेट से डिनोट करते हैं, तो इसको कह देते हैं हम इंटरेस्ट, या फिर दर, हिंदी में कह देते हैं दर। कोई ना कोई इसकी दर होती है, फिर जिसके ऊपर हम अपना एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इंटरेस्ट, यानी क्या हो जाता है, ये ब्याज। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी, हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हम अपने एक अमाउंट को, एक प्रिंसिपल अमाउंट को यानी मूलधन को हम किसी बैंक में या किसी और संस्था में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की कोई ना कोई रेट जरूर होगी, यानी दर होगी। अब उस दर से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है ब्याज। और कुछ टाइम के बाद, जैसे हमने 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए वो बैंक में कहीं जमा किया होगा, तो उसके ऊपर ब्याज मिलने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है, इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं मिश्र धन। नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्र धन कहा गया है, तो यानी ये मिक्स है। और मिक्स किस किस चीज़ का है, ये प्रिंसिपल का और जो हमने इंटरेस्ट कमाया है, ये उसका मिश्र धन हो जाता है। तो प्रिंसिपल और प्लस में अगर इंटरेस्ट हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो यही अमाउंट क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धन। यहाँ पर ये 4 टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन को अगर हमें समझना है तो यही 4 टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल अगर हम देखें, तो इसी का बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक समझोगे अगर आप, तो ही आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझ आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट पे चले जाएं। शॉर्टकट जिसको भी समझ आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ पा रहा है, इट मीन्स उसका बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक स्कूल में जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं वो सभी बेसिक थी। उसके बाद ही जब हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं तभी हम शॉर्टकट पर जा सकते हैं। तो बेसिक सभी का क्लियर होना चाहिए। ये चैप्टर आपके लिए ऐसा होगा कि जिसके अंदर आप बेसिक भी देखेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे। पूरा चैप्टर ये कंप्लीट आप यहाँ पर कर लोगे। प्रिंसिपल में अगर हम यहाँ पर कहें, सपोज हमने 10,000 का एक अमाउंट कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस अमाउंट के ऊपर कोई ना कोई रेट जरूर होगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मान लेते हैं 5% मान लेते हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट, और ब्याज कितना रहेगा, इसके ऊपर कितना मिलेगा। तो टाइम, इसमें एक अमाउंट और देख लेते हैं, टाइम और रहता है अभी इसमें यहाँ पर कि टाइम भी कुछ है। टाइम को हिंदी में क्या कह देंगे हम, समय। कुछ समय के लिए जरूर लगाया गया होगा। अब मान के चल लेते हैं यहाँ पर 5 ईयर आ गया है। अब 5 ईयर टाइम आ जाएगा, तब हम इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर कमाएंगे। तो 1 साल का हम 5% कमा रहे हैं, तो इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो बेसिक स्कूल में सिखाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट SI कह देते हैं, जो रहता है PRT/100। ये तो इसका बेसिक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर हम लोग जाएंगे इसके बाद शॉर्टकट पर। तो PRT/100 प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर हो गया 10,000, अगर हम बेसिक बात करें। और रेट यहाँ पर कितना है, 5%। अब आप कहें टाइम, तो टाइम यहाँ पर 5 ईयर है। फॉर्मूले में हम टाइम हमेशा ईयर में लेंगे, रेट हमेशा परसेंटेज जो भी यहाँ पर दिया होगा ये भी ईयर होगा, 1 साल का कितना परसेंट है, अपॉन में कर देंगे यहाँ पर 100। तो कैलकुलेशन अगर हमने किया तो 2500, 5 पंजे 25 और 100 से इंटू कर दिया 2500। 2500 रुपये का एक ऐसा अमाउंट ये होगा जो हमें बताता है कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। अब 2500 रुपये ये अमाउंट हमने कमाया है, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो
5 साल के बाद जो टोटल हमारा अमाउंट हो गया है वो कितना हो गया है, 10,000 हमने इन्वेस्ट किया, 2500 और हो गया, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद हो जाता है 12,500। तो ये अमाउंट हो जाता है इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं 5 पॉइंट हैं, प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट, मिश्रधन, कुछ कितने समय के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, वो टाइम भी हो सकता है। तो टाइम 1 साल का होगा तो 1 साल का लगा देंगे, 5 साल है तो 5 साल। तो इस तरीके से ये एक इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर इसका यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद हम इसको आगे देख लेते हैं। आगे देखने के लिए इसी पॉइंट को देखते हैं कैसे करेंगे। अब आगे मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं पहले, उसके साथ साथ हम लोग करेंगे इसको, शॉर्टकट से करेंगे फिलहाल इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिक आपको ध्यान रखना है। बेसिक अगर आपको ध्यान है तभी आप शॉर्टकट इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि राकेश 8,750 को 7% वार्षिक दर से, रेट हमेशा क्या रहेगा आपका, वार्षिक दर, इस तरीके से लिखा होगा कि रेट हमारा क्या है, वार्षिक दर। तो 7% यहां पर लिखा था क्वेश्चन में, ये वार्षिक है, ये मंथली भी हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वार्षिक है, उस हिसाब से अभी हम कर रहे हैं। ब्याज की दर से उधार देता है। अब इसने क्या किया है, 8,750, ये किसी को इसने उधार दिया है। तो उधार दिया है तो हम वही मान के चल रहे थे, सपोज इसने बैंक वालों को दिया हो, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो पहले साल में इंटरेस्ट आपको मिलेगा वही अगले साल, वही उससे अगले साल रहता है। एक कंसेप्ट और है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके बारे में डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो अगले चैप्टर करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया गया कि जब एक पर्सन 1 साल का 7%, तो 3 साल का उसका कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख के पहले बता देता हूँ कि प्रिंसिपल यहाँ पर है हमारा 8,750, जो उसने कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर रेट अगर बात करें तो है 7%। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 3 ईयर। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि साधारण ब्याज कितना होगा इसके ऊपर। तो हम इसका शॉर्टकट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बना यहाँ पर। रेट अगर है 7%, टाइम अगर है 3, अगर हम इसको डायरेक्ट यहीं पर इंटू कर दें तो इसका मतलब 1 साल का अगर 7% मिल रहा है तो 3 साल का हम लोगों को कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना मिलेगा, 21%। 1 साल का अगर 7% है तो 3 साल का हो गया 21%, क्योंकि हर साल वो 7% ही रहेगा। तो अब हम क्या करें इसको, जब हमें टोटल अगर 21% मिलेगा तो 8,750 का हम लोगों को डायरेक्ट कर देना है 21%। इस कंसेप्ट को फॉलो करने से एक बेनिफिट ये रहेगा, हम बार बार इसी तरीके से इसको कर पाएंगे। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 0 से 0 काट देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 8,875 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 8 दूनी 16 और 1 17, ऐड कर देंगे तो 5 7 13 और 1 18, ये हो गया 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 और एक पॉइंट नीचे डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट इधर पहुंच गया था, यह गया था 1837 रुपये 50 पैसे। आंसर नंबर है इसका ए। ठीक है, ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। सबसे पहले लेना है प्रिंसिपल, रेट और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तभी, क्योंकि यही कंसेप्ट बार बार यूज़ करना है हम लोगों को, फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 1837 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर आ जाता है सेकंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चन क्लियर हमें है तो ही हमें आंसर क्लियर होगा। कई बार हम आंसर पे सीधा आ जाते हैं समझने के लिए, नहीं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 4,000 रुपीज़ का एक अमाउंट है, उसका 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, 1 साल का 5%, तो 4 साल के लिए जमा किया। तो आप देख सकते हैं 1 साल का 5% तो 4 साल का 5 हो गए 20% डायरेक्ट। वर्ष में मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो मिश्रधन और मूलधन, मिश्रधन और मूलधन का अगर डिफरेंस करें तो ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है।
कि मिश्रधन और मूलधन, मूलधन वो जो हमने बैंक में लगाया और जो मिश्रधन वो जितना हमारा अमाउंट वो टोटल हो गया, मिश्रधन जो टोटल हो गया और जो हमने लगाया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट की कैलकुलेट करने की बात की है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो वो इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 4,000 रुपये के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट जो बनता है वो है 5% और टोटल 4 ईयर का कितना हो जाएगा? 20%। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ पर 4,000 का 20% कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये इस तरीके से काट दीजिए, इनटू कर लेते हैं तो आ जाएगा 800 रुपये। तो 800 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट बनेगा पूरे 4 साल का। 4 साल का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 800 रुपये। तो ये शॉर्टकट ट्रिक ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? यदि किसी ब्याज पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह 1 महीने में 1 पैसा हम कमाते हैं 1 रुपये पर, 1 पैसा हम कमा रहे हैं 1 रुपये पर, कितने में? 1 महीने में। अगर 1 महीने में हम 1 पैसा कमा रहे हैं 1 रुपये पर, तो पूरे साल में तो 12 महीने होते हैं ना, तो 12 पैसे कमाएंगे हम 1 रुपये पे। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी जब हम 1 महीने में कमाते हैं कितना? ₹1 पैसा, 1 पैसा कमा रहे हैं हम। ये इंटू कर डिवाइड कर दिया हमने 100 से। 100 रुपये पर 1 पैसा कमाते हैं हम, तो ये टोटल हो गया और जितना कमाते हैं वो ये हो गया। अब इसकी परसेंटेज निकाली जा सकती है 100 से इंटू करके। 100 से इंटू कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। बट ये परसेंटेज जो है ये मंथली परसेंटेज है। क्वेश्चन में कहा था कि 1 रुपया हम 1 पैसा कमा रहे हैं 1 रुपये पर। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे नीचे, ऊपर लिखेंगे 1 पैसा, इंटू कर देंगे 100 तो परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन ये परसेंटेज आएगी मंथ की, कि मंथ प्रति महीना की परसेंटेज। लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना था? क्वेश्चन में दिया था इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ एनी अमाउंट इज 1 पैसा पर रुपीज़ पर मंथ, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पर एनम निकालना है। तो अगर हमने 100 पैसे पर 1 पैसा कमाया 1 महीने में, तो 12 महीने में कमाए होंगे हमने 12 पैसे, डिवाइड कर दिया हमने 100 से, परसेंटेज आ जाएगी 12। तो 12% इसका रेट होगा। 12% एक ऐसा रेट है जिस रेट पर हम यहाँ पर कमाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल, जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। हर साल जो अमाउंट अगर हमारा 10,000 रुपये 1 साल का मिल रहा है, तो अगले साल फिर 10, अगले साल फिर 10। कंसेप्ट यही है बेसिक। जितना शॉर्ट हो सकता है वो हम लोगों को ज़रूर करना है। 4500 रुपये का एक 6 जनवरी 1976 से 31 मई 1976 तक का ब्याज कितना होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम है ये, तो ब्याज की दर से क्या होगा इंटरेस्ट, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात क्वेश्चन में ये बता दिया है कि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया 6 जनवरी को किया 1976 में, और 1976 में ही 31 मई तक, तो कुछ टाइम के लिए हमने किया है, ये पूरा ईयर नहीं है, कुछ टाइम के लिए किया है। तो इसमें क्या है कि डेज़ कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे हम लोगों को कि कितना डेज़ यहाँ पर बनेगा। 6 जनवरी से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमें अमाउंट पता है प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4500। तो ये 4500 हो गया। अब तो हमारा तरीका क्या था निकालने का? प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। हम लोगों को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था रेट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो 5% दिया है। ये जब ये पर एनम का रेट है, ये रेट क्या है? 5% पर एनम। तो यहाँ पर जो टाइम हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अभी आपने देखा हमने क्या किया, प्रिंसिपल और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो आपस में।
लेकिन जो टाइम हमारा होगा वो टाइम कैसा होगा, ईयर में होता है टाइम भी हमेशा। तो हमारा टाइम क्या करें, जनवरी में कितना था, यहाँ पर देख लेते हैं कि जनवरी में कितने दिन का टाइम मिला हमें। 6 जनवरी को अगर जमा करते हैं तो 31 जनवरी तक कितने दिन आ जाएंगे यहाँ पर, 26 डेज। टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 डेज तो जनवरी में मिला। फैब में कितने दिन होते हैं, फैब में 1976 है, ये लीप ईयर है। 1976 क्या है, लीप ईयर। 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है। और लीप ईयर में फैब में 29 डेज। मार्च में कितना आएगा, मार्च में डेज आएंगे 31। अप्रैल में कितना आएगा 30। और उसके बाद क्या आ गया, मई में कितना रहता है भाई, 31 तक ही डिपॉजिट किया। क्वेश्चन में बोला था 6 तारीख से लेकर 31 मई तक, तो ये भी कैलकुलेट करना था। ऐड कर लेते हैं सभी को, तो 10 और 16 और 1 17, एक ऊपर आ गया। ऐड कर लेते हैं 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 147। तो 147 ये टोटल डेज हमारा आ जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 147। और डिवाइड जितना था, कितना टोटल इस साल के अंदर, लीप ईयर है, 366 डेज यहाँ पर होगा। टोटल लीप ईयर में कितना डेज होता है, 366। अब इसको क्या करें, 4500 यहाँ पर लिख लेना है। 5%, 5 अपॉन में 100, 147 अपॉन में 366। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, इससे आंसर हम अपना कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब इसको 5 से इंटू कर लेते हैं पहले। 5 पंजे 25, 2 5 के 20 और 2 25, 5 के 20 और 2 22, 147। ये आप लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। इसको डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई करें, जो भी आएगा आंसर आपको ये टिक करना है, डिवाइड करके टिक करना है, ठीक है। आंसर ए बी सी या डी जो भी आएगा वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं कि मेथड इसमें थोड़ा सा चेंज किया है हमने। क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई है। मूल राशि के x गुना होने पर कोई भी राशि आपकी होगी प्रिंसिपल, वो कहेगा कि ये इतना गुना हो गया है, बढ़ गया है, यानी उसका अमाउंट कितना गुना हो गया है वो देखना है हम लोगों को। क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये, इसमें क्या लिखा है कि ना मूल राशि के x गुना होने पर आपको प्रिंसिपल तो दिया होगा। अब वो राशि क्या होगी, जैसे कि 100 रुपीज़ है, वो 5 टाइम्स हो गई है तो वो बढ़ गया ना, तो उसमें इंटरेस्ट मिला होगा तभी बढ़ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन x टाइम मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट है वो मल्टीपल हो गया है, 3 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया। तो वो इसलिए हो गया क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट सिंपल रेट से है। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें कह रहा है 16 एंड 2/3%, 16 एंड 2/3% आप परसेंट को कन्वर्ट कर लोगे, 16 या 48 और 2 50, 50/3% ये रेट हो जाएगा। वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी, ये यहाँ पे गलत दिया है, इसको काट दीजिए, ये गलत है, मिस्टेक है, ठीक है। और इंग्लिश में भी मिस्टेक है यहाँ पर, ये क्लैरिकल मिस्टेक है, इसको हटा दें। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। क्वेश्चन पहले समझना है, आंसर तभी समझ आएगा। क्वेश्चन में ये लिखा है कि मान के चलिए प्रिंसिपल को हम 100 मानते हैं ना, 100% ले लेते हैं। कितना है 100%, वही मेथड है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 100% प्रिंसिपल है। अब वो बढ़ करके उसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया है, अमाउंट उसका कितना हो गया है, 200% हो गया है। कितना हो गया है, दुगना हो गया है। क्वेश्चन में बोला ना कि क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि 16 एंड 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, टाइम इसमें निकालना है। धनराशि साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। जो साधारण ब्याज है ना वो उस धनराशि के बराबर ही होगा। अब साधारण ब्याज आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% वैल्यू थी प्रिंसिपल की, अब वो बढ़ने के बाद कितना हो गया, 200% अमाउंट हो गया। तो आप साधारण ब्याज देखें यहाँ पर कितना मिला हम लोगों को, 100% अमाउंट मिला साधारण ब्याज। प्रिंसिपल अगर हमारा 100% है, उस पर साधारण ब्याज कितना मिला, 100% ही मिला, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200% हो गया होगा। अब क्या है, हम लोगों को निकालना है टाइम।
कि कितना था, और जबकि रेट हमें पता है। अब आप एक चीज़ देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कैसे निकलता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। रेट कितना दे रखा है 16 एंड 2/3%, और इसी को हम इनटू कर लेते हैं 2 ईयर या 3 ईयर, तो इसमें तो वही तो कैलकुलेट करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो अपना जो टोटल मिलाकर आएगा वो हो गया 16 एंड 2/3%। भाई मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो टोटल इंटरेस्ट हम इतना कमाएंगे। एक साल में 5% कमा रहे हैं अगर, तो 4 साल में कितना कमाएंगे 20%, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही यहाँ पर हमने किया कि ये टाइम था और ये रेट था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना परसेंट बन जाएगा, परसेंटेज में बात करेंगे। और यहाँ पर SI हमारा बन रहा है इतना, ये भी SI ही बना ना, सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपये पर 100% ही कमाया तो 200 हो गया। ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों को इक्वल रखा जा सकता है, इक्वल रख लेंगे। कितना 16 एंड 2/3 T इक्वल किसके हो जाएगा 100 के। यहाँ पर भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज थी, वो कट सकता है दोनों। T की वैल्यू निकाल लेंगे 100, और ये वाला अमाउंट उधर जाके रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50/3, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 3/50, कितना हो जाएगा 3/50। कैंसिल आउट कीजिए 2 आ गया, T की वैल्यू आ जाएगी 6, टाइम मतलब 6 ईयर, तो 6 ईयर इसका आंसर हो जाएगा, 6 ईयर्स, आंसर नंबर C। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो भी अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आया 6 नंबर को ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन को पहले समझना है, आंसर उसके बाद ही समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर है 6, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से, किसी मूलधन पर, मूलधन कितना रहेगा अपना, मूलधन हमेशा हमारा 100% ले लेते हैं, ठीक है भाई, मूलधन 100% है, और जबकि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, तो वार्षिक दर से तो SI क्या रहेगा, SI है जैसे 10% वार्षिक है, SI क्या है 10% वार्षिक दर है। अब कितने साल का है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने समय में, समय यहां पर पूछा है कि 0.25 गुना हो जाएगा, ठीक है। मूलधन का हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 साधारण ब्याज उतना हो जाएगा। तो SI अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइम तो यहाँ पर है, SI जो हमारा था सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, रेट तो उसका 10 है, रेट तो उसका 10 है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो टोटल मिलाकर कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो कह सकते हैं इसको इतना परसेंट, 10% एक साल का और T टाइम है, तो टोटल मिला के 10% इतना परसेंट टोटल इंटरेस्ट हमारा बनेगा। और क्वेश्चन में ये भी सिंपल इंटरेस्ट इतना बनेगा। क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, कितना साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। तो मूलधन तो हमारा ये दिया, अब इसी को हम अगर इंटू करें, इसी वाले पार्ट को, इसी वाले पार्ट को अगर हम इंटू करेंगे 0.125 से, तो मल्टीप्लाई करने पर ये पता चलेगा हम लोगों को क्या, कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, इतना परसेंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला प्रिंसिपल का 0.125 मल्टीप्लाई उसका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट ये भी हुआ, सिंपल इंटरेस्ट ये भी है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों को यहाँ पर क्या लिखेंगे 10T% बराबर है 12.5%, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। क्वेश्चन में बोला था 10% से T टाइम में टोटल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल पर इतना गुना हो जाता है, तो ये आ गया उसका सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से भी दोनों को इक्वल करके हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। T की वैल्यू, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, ये परसेंटेज में चल रहा है पूरा, तो T की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो T उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट पहले से था ये डिवाइड हो गया। अब आप इसको पॉइंट लगा के 0 भी लगा देंगे अगर, तो 125 डिवाइड बाय 100 हो गया। कैंसिल कर दीजिए उसको 25 से पूरा कट जाएगा, ऊपर आ गया 5। तो फ्रैक्शन में इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/1/4, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल पूरा और 1/4 1 साल का 4th पार्ट, ठीक है। आंसर फ्रैक्शन में ही दिया है तो आंसर नंबर A है।
आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अभी अपना जो अगला जो पॉइंट है इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर एक टाइप हमारी कवर होती चली जाएगी। वीडियो पूरी देखनी बहुत ज़रूरी है, आगे की नहीं देखोगे तो फिर बीच में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ब्याजों के अभी योग और अंतर पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम और डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट, यानी 2 ईयर में क्या होगा, मतलब हम लोगों को क्या होगा, ब्याजों में अंतर दिया होगा। अब वो अंतर किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो टाइम चेंज होने से हो सकता है, या फिर रेट चेंज हो गया होगा इस वजह से भी हो सकता है। अगर आप अपना अमाउंट है उसको टाइम ज़्यादा देंगे, एक अमाउंट पे एक पे कम देंगे, तो उस तरीके से फ़र्क पड़ जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, इसको देख लेते हैं। शिल्पा ने क्या किया है, एक समान धनराशि है, ठीक है, धनराशि समान है, 2 अलग अलग बैंकों में जमा की उसने। अब क्या लिखा है कि क्रमश 10% और 12%। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का हो गया कि रेट अलग है, एक बैंक में अलग है, दूसरे में अलग है, साधारण ब्याज देते हैं। अब ये कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद 3300 रुपये उसको ब्याज मिला, कुल टोटल ब्याज उसको मिला। तो फर्क पड़ेगा, एक बैंक से अलग रेट से ब्याज मिला, एक से अलग, दोनों को जोड़ा 3300 बना। उसके कुल कितनी राशि जमा की थी ये आपको बताना है, कुल कितना अमाउंट उसने जमा किया था, कुल कितना किया था, वो भी एक बैंक में कुछ अमाउंट था, दूसरे में कुछ था, वैसे टोटल आपको बताना है। वही लिखा है, शिल्पा ने डिपॉजिट किया द सेम अमाउंट इन 2 डिफरेंट बैंक विच गिव द सिंपल इंटरेस्ट रेट 10%, एक में और एक में 12% रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 ईयर्स के आफ्टर क्या हुआ, टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 3300 मिला। क्वेश्चन में कहा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया था वो आपको बताना है। तो 2 अमाउंट हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले बैंक में दूसरे बैंक में 100% था, इसमें भी 100% था, सेम था ना, कुछ अमाउंट जितना इसमें था उतना, इसलिए 100% लिखा, वैसे नहीं लिख सकते थे। रेट इसमें देखिए 10% था, एक साल का 10%, एक साल का 12%, टोटल तो कितना था 10, 100 और 100। एक साल बाद इसको 10% मिलेगा, इसको मिलेगा 12% एक साल बाद। 3 साल के बाद, 3 साल तक के लिए जमा किया, तो एक काम करें तो 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 30% मिला होगा उसको टोटल 3 साल में। 3 साल में इसको मिला होगा 36%, टोटल की बात करें, इसी को इंटू कर दिए ना डायरेक्ट, 10% एक साल का, 3 साल का 30, 12% एक साल का, तो 3 साल का 36% हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि टोटल मिला के जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 3300, और जबकि हमें ये पता है कि 30% यहाँ मिला था और 36% यहाँ मिला था, तो वैल्यू हो गई थी हमारी 66%। कितना हो गया था, 66। तो हम ये कह सकते हैं दोनों को ऐड करके कि 66% का ब्याज बन गया था। टोटल परसेंटेज में तो 66 था, लेकिन इसका अमाउंट कितना दे रखा है, ये रुपीज़ में इतना है। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ऊपर जो कितना अमाउंट हमने जमा किया था। तो एक काम कर सकते हैं ना, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। कैसे निकलती है 1% की, ये 66% है, 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 66 से तो ये 1% की वैल्यू हो जाती है। 1% की वैल्यू है ये। क्यों 1% की वैल्यू है, यूनिटरी मेथड, कौन सा मेथड है, इकाई विधि। क्या करते हैं, ये 66 है तो 1 की निकालनी, तो डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू हमें निकालनी थी, ये 1% है, हमें निकालना था कि टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना किया था। टोटल किया था हमने 100% ये, 100% ये, तो डायरेक्ट 200% निकाल लेते हैं ना, तो 200% से इंटू कर देंगे उसको, कितना, 200% से डायरेक्ट इंटू, ठीक है। ये 1% की वैल्यू हमें निकालना है 200%, तो 200 से इंटू कर दिया। इसको कट करेंगे तो 2 से कट गया 66, अब इस वाले 2 से 2 कट गया। अब ये 1 की वैल्यू तो रहती है ना यहाँ पर, जैसे ही मल्टीप्लाएंगे कराएंगे, इसको 100 है और ये भी 100 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ का अमाउंट, टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया गया था। यानी 5,000, डिफरेंट अलग अलग पूछेगा तो 5,000 इसका, 5 इसका, टोटल 200 से इंटू कर दिया, इसलिए टोटल 10,000 था। आंसर नंबर कितना था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइप वही है, ठीक है। अमाउंट का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस दे रखा होगा, ठीक है। रेट, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
ये रहा साधारण ब्याज का अंतर है, ठीक है। तो डिफरेंस तो दिया हुआ है। अब साधारण ब्याज का अंतर किसी भी तरीके से हो सकता है, रेट के चेंज होने से भी हो सकता है, ठीक है, और टाइम के चेंज होने से भी हो सकता है, अमाउंट के चेंज होने से भी हो सकता है। डिफरेंस तो कैसा भी आ सकता है ब्याज में। दो बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। दो बैंक हैं, एक में 1000 रुपये, दूसरे में भी 1000 रुपये। अब दो टाइम भी सेम है, तो इसमें डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेट चेंज होगा, तो उनके ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। ये कहता है कि 1000 रुपये हमने जमा किया, 1000 जमा किया इस वाले बैंक में, 1000 जमा किया हमने इस वाले बैंक में, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट रुपीज़ में दिया है। अब क्या रहा, उसके बाद हम लोगों ने किस रेट से जमा किया था, वो उसका रेट नहीं पता हम लोगों को, टाइम पता है 2 ईयर दिया था, लेकिन उसका ब्याज की दरों में अंतर बताना है। तो रेट नहीं पता है, रेट ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं R% पे, और ये भी दिया था हमने R% पे, स्मॉल r ले लिया उसको। 2 वर्ष के लिए ये था, जब 1 साल का रेट R% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये 1 साल का R% है तो 2 साल का, 2 साल के लिए जमा किया था, 2R हो जाएगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1000 रुपये का कितना निकाल लेंगे, 2%, तो इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर बना था। और इसका इंटरेस्ट कितना बना था, 1000 रुपीज़ पर, ये वाला इंटरेस्ट इस पर बना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, अब आपको डायरेक्ट यहीं पर पता है कि इस वाले इंटरेस्ट और इस वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है दोनों का ही, दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस। ये भी इंटरेस्ट निकल चुका है अब, और ये भी इंटरेस्ट निकल चुका है अमाउंट में। जब इसको परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो ये टोटल मिला के इंटरेस्ट 20 रुपये का है। तो ये एक रिलेशन बना। आपको बताना था कि दोनों रेट में डिफरेंस 20 रुपये का है, तो रेट क्या था, दोनों का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस क्या है। तो दोनों रेट का डिफरेंस क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे हम 2/R/100, और इसको कर दिया हमने कितना, परसेंटेज की वैल्यू थी ना, तो R/100, R परसेंटेज की, ये 20। इस वाले 20 से ये 20 कट गया, और ये वाले 20 से ये 0 कट गया। यहाँ पे देखो 2 और 0, 20 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लिया, 20, और यहाँ पर भी 20 था, तो इस वाली इक्वेशन से यहाँ भी 20 बचा, यहाँ भी कॉमन ले लिया बाहर, तो R-R बच गया। कितना, R-R कितना बच गया, 20। ये 20 था, कितना बच गया था, 20 बचा था। अब क्या कर सकते हैं, इस वाले 20 को उधर ले जाके जैसे ही डिवाइड करेंगे, तो पूरा कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा कितना, 1, ठीक है। कितना, R, ये परसेंटेज में चल रहा है ना, तो R कितना था हमारा, R हमारा था, R और इस वाले R दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1, यानी 1%। तो R की वैल्यू, दोनों की डिफरेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ही शो हो रहा है, R माइनस में R, तो ये डिफरेंस डायरेक्ट निकल गया यहाँ पर। तो आंसर इसका आ गया था 1%, इसका आंसर C। अब देखते हैं अपना एक नेक्स्ट टाइप इसके बाद। नेक्स्ट टाइप इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किसी एक राशि के 2 भिन्न मिश्रधन पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑन द सेम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो सेम होगा, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी धनराशि 2 वर्ष के अंत में, कोई भी धनराशि हमारी है वो 2 वर्ष के बाद उसका जो अमाउंट है वो 2250 हो जाता है, लेकिन 5 साल के बाद देखें तो 2650 हो जाता है, लेकिन उसका प्रिंसिपल सेम था। तो टाइम बढ़ने की वजह से उसका अमाउंट ये हो जाता है। तो कहता है कि यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो उसकी ब्याज की दर कितनी थी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ब्याज, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। क्वेश्चन में 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो गया, और 5 साल के बाद अमाउंट 2650 हो गया। तो हम लोगों को बताना है कि कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। देख लेते हैं एक बार इसको। अगर अमाउंट 2250 था और अमाउंट बढ़ने के बाद हो गया इतना, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद इतना था, 5 साल के बाद इतना हो गया, तो ये जो डिफरेंस है हम कह सकते हैं कि डिफरेंस कितने साल का है, ये 3 ईयर का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है, 3 ईयर का, इन दोनों अमाउंट के बिटवीन, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर, ये आफ्टर 5 ईयर, तो 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 3 ईयर का। तो 3 ईयर में ये अमाउंट जो इतना बढ़ गया ना, तो उसके बीच में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है हम माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो इसमें से ये बड़ा अमाउंट है, इसमें से चेक कर लेंगे, तो अमाउंट आ रहा है 5 और
2625 में से ये घटा देंगे 2250, तो कितना आ गया था 5, और 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बच गया 375। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 375। तो क्या करेंगे, 375 जब अमाउंट आया इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये 3 साल का अमाउंट है। अगर ये 3 साल का अमाउंट है तो डिवाइड कर दो उसको 3 से। 3 से ही जैसे हमने डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 125 रुपये का अमाउंट इसका हर साल का अमाउंट है कि एक साल में सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि तो हर साल 125 रुपये का इंटरेस्ट बनता होगा इसका। तो अब आप ये बता सकते हो कि जब ये 225 रुपये था ना, 2250 रुपये, तो 2250 रुपये जब ये अमाउंट था तो ये 2 साल के बाद था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो जब एक साल का 125 है तो 2 साल का कितना था 250 रुपये, तो 250 रुपये इसके अंदर, 250 रुपये का अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड है। इट मीन्स ये अमाउंट कितना था, 2000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट था जो हम लोगों ने 2000 रुपये डिपॉजिट किया होगा। लेकिन 2000 नहीं पूछा इसमें, अगर प्रिंसिपल पूछा तो आंसर 2000 होता। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लग रहा है, तो 2000 रुपये पे हर बार 125 रुपये तो लग रहा है, 2000 रुपये पे हर बार 125, तो 125 रुपये 2000 रुपये का ये कितना परसेंट अमाउंट है, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना 2 से काट देंगे 2 6 12, और ये इतना आ गया। अभी डिवाइड में कितना है 10 है, 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड में कितना है अभी 10, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 मिनट गलत हो गया कहीं पर, ये कितना था नीचे 2000 रुपये पर 125 रुपये का अमाउंट था, 125 रुपये हर साल कमा रहे हैं, तो 2000 रुपये पे 100 से इंटू करना था हम लोगों को, राइट। 100 से जैसे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो गया 125, और डिवाइड में कितना बचा था 20, 5 से काट देंगे तो 25 पंजे 125, फिर 4 से काट देंगे तो नीचे आ गया 4, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6.25, जैसे 6 चौक 24 कुछ आएगा, तो 6.25 ये आंसर है इसका। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यदि किसी धनराशि किसी निश्चित समय में 8% की दर से 500 रुपये हो जाती है, अगर रेट 8% है तो 500 हो जाती है, और अगर रेट 3% है तो फिर वो 200 रुपये हो जाती है। आपको ये बताना है कि धनराशि कौन सी थी। तो वो धनराशि क्या थी, तो क्वेश्चन में कहता है 25 रुपये धनराशि थी क्या वो, और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा है, 250 वर्ष में इतना होगा, या फिर 20 रुपये की धनराशि है जो 250 वर्ष में हो गई होगी, या फिर ये 20 रुपये धनराशि है इतने वर्ष में हो गई होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को ये देखना है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के बेस से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन के बेस से चेक करेंगे इसको कि कौन सा वो अमाउंट था, तो इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कौन सा अमाउंट है। सपोज करें ए ऑप्शन लेके ऑप्शन बेस मेथड से कि सपोज 25 रुपये का अमाउंट है, वो 8% से कैलकुलेट करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि वह धनराशि क्या थी और उसका समय कितना था। तो धनराशि या तो ये थी, ये समय इतना था। तो चेक कर लेते हैं दोनों को कि 25 रुपये का अमाउंट 8% रेट से, 25 रुपये का अमाउंट 8% रेट से कितना हो जाएगा, और समय कितना गया था 250, कितना ले लेंगे 25, 250 ले लेंगे इसको समय ऐसा। तो क्या ये अमाउंट 250 होने से, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो इस 0 से तो 0 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इंटू कर देंगे 8 पंजे 40, और 40 को जैसे ही इससे इंटू करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 25 चौके 100, तो 1000 रुपये आ जाएगा। तो ये तो अमाउंट आ जाएगा ज़्यादा। अब ये हमारा अमाउंट आया, ये टोटल क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। क्या इस वाले इंटरेस्ट के अंदर अगर हम प्रिंसिपल अपना जोड़ें, इस इंटरेस्ट के अंदर अगर अपना प्रिंसिपल जोड़ें तो क्या ये 500 रुपये के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसी तरीके से अपना हम इसका नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे कि 20 रुपये पर
इस वाले अमाउंट 20 रुपये के ऊपर किस रेट से, 8% से, 8% निकाल लेंगे कि 250 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा। 20 रुपये के ऊपर 8% से 250 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो उस इंटरेस्ट को क्या करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट आएगा इसमें जोड़ के देख लेना अपने प्रिंसिपल में। तो क्या वो अपना 500 रुपये का टोटल अमाउंट बनता है कि नहीं, ये 500 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है। इसी तरीके से ऑप्शन बी चेक करना या सी चेक करना, तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ये आप कमेंट करके बताना क्वेश्चन में कि आपका कौन सा आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। ऑप्शन बेस्ड मेथड से ठीक रहेगा क्वेश्चन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिसमें से कुछ 5% की दर से और कुछ 4% की दर से साधारण ब्याज पर उसने दे दिया है। आपको ये बताना है कुल जो ब्याज उसका बना था ना, वो 2560 बना था 2 जगह लगाने पर। बताना यह है कि 4% पे जो उसने इंटरेस्ट पर दिया था वो अमाउंट कितना था। इन इंग्लिश क्या लिखा है, अ मैन लैंड ₹10,000, वो 60,000 का अमाउंट है उसके पास, जिसमें से 5% तो वो 5% के रेट से और कुछ वो अमाउंट 4% के रेट से इन्वेस्ट कर देता है। आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 2560 रुपये बनता है, आपको बताना है 4% वाला अमाउंट कितना था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख लेते हैं कितना था। सॉरी, 60,000 रुपये में से कुछ तो उसने दिया 4% पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% पर, ठीक है, और कुछ उसने दिया था 5% पे। 2 तरीके की डिवाइड उसने कर दिया अपने अमाउंट को। अब ये नहीं क्लियर है हम लोगों को कि 60,000 में से यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर कितना। हमें जो निकालना है वो 4% वाले की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम 4% वाले को ही क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर उसने पी अमाउंट यहाँ पर दिया था, टोटल अमाउंट ऑफ 60,000 पी, और जो बच गया था यानी 60,000 में से जो बच गया वो इतना बच गया 60,000 माइनस पी, ये वाला अमाउंट उसने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब टोटल मिला के इंटरेस्ट जो 2550 बना हुआ है यहाँ पर, वो 1 साल का ही होगा, यहाँ पर बताया नहीं है टाइम, तो कुल इंटरेस्ट इतना ही है, ये 1 साल का ही मान लेंगे हम इसको। कैलकुलेट करें तो 60,000 का 5% जैसे ही हमने किया और उसमें ऐड कर दिया पी का 4% प्रिंसिपल का, तो टोटल मिला के हम लोगों को अमाउंट मिला 2560 रुपये। यहीं से हमारा वो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर पी। क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से 100 कॉमन आता है, 100 को उधर लग जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 100 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। 5 को इंटू करना, 100 उधर चला जाएगा इस वाले नेक्स्ट स्टेप पर, और 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5 6 के 30, यानी आ जाएगा 3 लाख। ये आ जाएगा 5p और ये आ जाएगा प्लस में 4p। 100 उधर चला गया है, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाता है माइनस का 1p, माइनस 1p। माइनस के 5p में से 4p लेस करेंगे, माइनस 1p, और ये वाला अमाउंट डायरेक्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5 लाख 4 लाख 2,56,000 छोटा अमाउंट है, और ये माइनस हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो घटा देंगे तो माइनस का 44,000 आ रहा है। माइनस से माइनस कट कर देंगे तो जो डायरेक्ट पी की वैल्यू हमें मिलती है, वो डायरेक्ट पी की वैल्यू क्या मिलती है हम लोगों को, 44,000 पी की वैल्यू, जो कि था हमारा 4% वाला अमाउंट। जो 4% के लिए उसने इन्वेस्ट किया था वो था अमाउंट 44,000। तो शॉर्ट ट्रिक यही है, छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई करो, फटाफट कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, थोड़ा लिखा जरूर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी धन का 3% भाग और 6% भाग तथा शेष 1/6% भाग 18% ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो यदि 2 वर्ष में कुल मिलाकर हमें मिलता है 600 रुपये, तो बताना है कि कितना धन होगा वो जो हम लोगों ने लगाया था। अब कोई धन है, उसका हमने क्या किया है, किसी धन का भाग 3%, 6% और शेष
एक बार इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। किसी धन का कुछ भाग 3%, कुछ मिस्टेक इसमें थी तो ये अभी करेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्या लिखा था कि किसी धन का 1/3 पार्ट था, किसी धन का 1/3 भाग 3% पे, उसी धन का 1/6 भाग 6% पे, जो बच गया वो 8% पे इन्वेस्ट किया गया था। इसी तरीके से क्या हुआ था कि 2 साल में 600 रुपये का इंटरेस्ट बनता था। इंग्लिश में लिखा है 1/3 पार्ट एट द रेट ऑफ 3% और 1/6 पार्ट टोटल अमाउंट, टोटल प्रिंसिपल का 6% पे, और जो रिमेनिंग है वो 8% पर इन्वेस्ट कर दिया गया और इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज 600। सो व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या, मनी क्या थी उसकी, जो इन्वेस्टेड मनी थी वो क्या थी। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज वो पी पार्ट था, कितना था पी, इजी रहेगा इसी तरीके से, ये पी था। अब पी का हमने क्या किया, 1/3 इसी का कर देते हैं, पी का 1/3 ये हो गया। हमने पी का 1/3 कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर दिया, 3% पे, तो 3% ये आ गया, ये आ गया इसका टोटल इंटरेस्ट 1 ईयर का। ये भी 1 ईयर का निकाल लेते हैं प्लस, और पी का अगर हम करें 1/6, पी का 1/6, ये वाला अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर दिया, रेट कितना था 6% पे, पहला 3% पर था, दूसरा 6% पे कर दिया, ये आ गया। इसका जो थर्ड पार्ट था p/3 कितना बच गया भाई, टोटल पार्ट 1 है या 100 है या कुछ भी है, जिसमें से हमने 1/3 यहाँ 1/6 यहाँ, तो जो बच गया वो हाफ बच गया। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, अगर टोटल 1 है तो 1 में से 1/3 तो यहाँ इन्वेस्ट हो गया, 1/6 यहाँ इन्वेस्ट हो गया, सभी को आपस में माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बच गया 1/2, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचेगा 1/2, माइनस करने पर 1/2। तो इसका जो हाफ वाला पार्ट है वो यहाँ आ गया, वो कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया हमने 8% पे। 1 ईयर का इंटरेस्ट ये 1 ईयर का है और ये 1 ईयर का है, तो टोटल मिला के हम लोगों को इंटरेस्ट बनता है 600 रुपये, वो 2 साल का है। तो 1 साल का तो 300 हुआ, वैसे ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो हमने ये भी 1 ईयर का कर लिया, ये 1 ईयर का लिख दिया है। कट इसको कर देते हैं, ये कट गया, यहाँ से कट गया तो कितना आ गया, ये भी 6 कट गया यहाँ से, और ये 2 भी कट गया तो आ गया 4। नीचे कॉमन ले सकते हैं हम, और P भी कॉमन है, P कॉमन है और नीचे 100 कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 क्योंकि सब कुछ बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर 1 क्योंकि P बाहर ले चुके हम लोग। अब उसके बाद P बाहर आ गया, 100 कॉमन आ गया, 1 बचा, यहाँ से P बाहर आ गया, 100 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 4, इक्वल रह गया 300। अब ये दोनों ऐड कर लेंगे सभी को तो 6 आ गए, तो ये आ जाएगा 6p/100 इक्वल टू 300। कैंसिल करें इसको, 6 5 जा 30, 50 आ गया, तो p की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 5000 रुपीज़। यानी जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था, अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया था उसका आंसर आना चाहिए 5000। जो मिस्टेक थी क्वेश्चन में वो करेक्ट कर लिए। अब उसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारा है, वो देख लेते हैं कौन सा है। अब मिसलेनियस ये क्वेश्चन है हमारे। मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ जो हमने टॉपिक अभी कवर किए ना, उसी में से कुछ मिक्स क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अभी लिखा है कि किसी निश्चित धन पर 12% वार्षिक दर से 9 वर्ष का और 12 वर्ष का जो भी अर्जित ब्याज है, क्वेश्चन ईजी है ये भी, और मध्य उनका अनुपात कितना होगा। कोई भी एक प्रिंसिपल है, नहीं पता कितना है हमें। अब जिसको नहीं पता आप चाहो तो 100 भी मान सकते हैं, P भी मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। तो एक निश्चित अनुपात कोई भी है, उसके ऊपर 12% रेट से 9 वर्ष का और 12 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ अ मनी 12% पर एनम एंड 9%, 9 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, दोनों के बिटवीन रेशियो क्या होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखते हैं एक बार इसको किस तरीके से। सबसे पहले दोनों का रेशियो निकालना है ना, तो ऊपर हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट क्या बनेगा। सपोज प्रिंसिपल अगर P है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर P है तो 12% से 9 ईयर का, 12% से 9 ईयर का इंटरेस्ट तो ही ऊपर आ गया। अब प्रिंसिपल अगर सेम है, प्रिंसिपल तो P है,
रेट वही 12% से कैलकुलेट करें अगर 12 ईयर के लिए तो इंटरेस्ट ये होगा। ऊपर भी इंटरेस्ट लिख दिया, नीचे भी। दोनों का रेशियो क्या है? रेशियो मीन्स दोनों को डिवाइड करें, जो भी उनका डिजिट आ रहा है ऊपर एक नीचे। 12 से पूरा 12% कट हो जाएगा, पी से पी कट हो जाएगा। 3 से टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये आता है। तो कैंसिल करने के बाद 3 और 4 बचा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 और 4 इसका रेशियो है। 3 4 अगर इसका रेशियो है तो ऑप्शन आ गया इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1000 रुपये की एक धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। 1000 रुपये की राशि को 5% के रेट से इन्वेस्ट किया गया। उसके बाद लिखा है यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, जितना भी ब्याज आता है 10 साल के बाद जोड़ दिया जाता है, तो 2000 का मिश्रधन कितने समय में आपका हो जाएगा? जब 2000 का मिश्रधन इसने कहा है, 1000 रुपये का कोई भी अमाउंट है, अगर वो 2000 रुपये हो जाता है मिश्रधन, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, आप बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1000। क्वेश्चन में एक बात और बता दी है कि सम जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं हम 5% के रेट पर, इफ द इंटरेस्ट एवरी ईयर, इफ आफ्टर एवरी 10 ईयर्स द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल, जितना भी हमारा 10 साल के बाद इंटरेस्ट आएगा वो ऐड कर देते हैं। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल अगर हमारा 1000 है, एक साल में इंटरेस्ट कितना रेट अपना है? 5%। तो 10 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? 50% इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई एक साल का 5% तो 10 साल का 50%। डायरेक्ट इस तरीके से कर लेते हैं तो 50% इंटरेस्ट हो गया, यानी 50/100। कैंसिल किया तो पता चला 500 रुपये का इंटरेस्ट 10 साल में हम लोगों को रिसीव हो जाएगा। जब 10 साल में इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो क्वेश्चन में कहा गया कि हम उस अमाउंट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो 1000 रुपये पहले था, 500 और अर्न हो गया तो प्रिंसिपल बढ़ गया, यानी वो मिश्रधन जो बना, जो अमाउंट बना वो हो गया 1500 रुपये। अभी 10 साल बीत चुके हैं। अब जो जुड़ने के बाद जो अमाउंट आया, तो ये थोड़ा कंसेप्ट जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है। उसमें हर साल जुड़ता है या हर 3 महीने में जुड़ता है। यहाँ पर 10 साल के बाद ऐड किया, तो हमने उसको सिंपल तरीके से किया, 10 साल के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाएंगे 5% का, 5% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 10 साल बीत चुके हैं, तो आंसर जो आएगा 20 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 500 रुपये तो 10 साल में बनेंगे। अब ये तो 1500 रुपये पे लगाएंगे ना, तो इंटरेस्ट कम आएगा। 20 से आंसर कम आएगा। इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसका निकाल लेंगे परसेंटेज। कितना कि 1500 रुपये पर 5% से 5% है ये, और टी टाइम में 5% और टी टाइम में, तो हम टी% भी कह सकते हैं उसको, टी इंटू 5%। ये आ गया। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट चाहिए अब हम लोगों को? सिर्फ 500 रुपये, क्योंकि 1500 तो हो ही चुका है, 2000 रुपये इसको करना था, तो 500 रुपये का इंटरेस्ट और चाहिए हम लोगों को। क्या करेंगे? 1500 यहाँ पर ये आ गया है, और ये आ गया 5t% की वैल्यू 100, 500। इस वाले अमाउंट से ये 2 कट गया है, 5 से इसको काट देंगे तो 5 से कितना आ जाएगा था? 2 जीरो तो ये कट गया था। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काट देंगे तो उधर आ जाएगा 100। अब t की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। टाइम निकल जाएगा 100/15, 100/15 यहाँ पर बचा। 5 से कटता है तो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, और 5 से काट देंगे तो 3 बचेगा। तो 20/3 ये जो बचा हमारा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है 6 और 2/3, 6 और 2/3। तो पहले जो टाइम लगा था टोटल, पहले जो टाइम हमारा लगा था 10 साल, ठीक है, 10 साल का पहले टाइम लगाया हमने, यहाँ पर इंटरेस्ट जो लगाया था 10। अब टाइम 6.5 का और आ गया, 6 और 2/3। तो जो टोटल हमारा टाइम लगेगा 16 और 2/3 का टाइम हमारा लगेगा। तो आंसर 16 और 2/3 आएगा। तो 16 और 2/3 आंसर इसमें ये वाला होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन इसको करेक्ट कर लेते हैं। 16 और 2/3 इसका राइट आंसर है।
अगर ऑप्शन नहीं मैच होता तो हम नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन होता तो वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है, 2/3 यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2379 2379 रुपए को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा, जिसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए 5% के रेट पर हमने उसको कहीं इन्वेस्ट किया है। साधारण ब्याज पर इन भागों के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। तब जब हम देखेंगे ना, इसको 5% पे इन्वेस्ट किया, फिर 5 पे इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, फिर एक पार्ट को 3 साल के लिए और एक को 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो उनका जो है अमाउंट इक्वल हो जाएगा। क्या लिखा है, 2379 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इन सच अ वे दैट आफ्टर 2 और 3 और 4 ईयर रिस्पेक्टिवली एट अ 5% पर एनम इंटरेस्ट द अमाउंट, क्या है ये, द अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है, मिक्सर ये अमाउंट है, ऑफ दीज पार्ट विल इक्वल, तो मतलब जो अमाउंट हो जाएगा ना इनका तीनों पार्ट्स का, वो इक्वल हो जाएगा। देन आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है। कैसे करें इसको, हम इसको कर लेते हैं 2379 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा, अभी इसमें शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। अभी पहला पार्ट क्या लगाएंगे हम, x मान लेते हैं, दूसरा पार्ट हमारा y है। जब हमने 2379, ये प्रिंसिपल हमारा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक पार्ट को x, एक को y, और तीसरा पार्ट z भी निकाल ले सकते हैं, लेकिन z से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, इसके लिए तो हमने ले लेती है माइनस कर दिया। इस वाले पार्ट में ये और ये माइनस करेंगे तो ये बच जाता है। क्वेश्चन में कहा गया पहले वाले पार्ट को हमने इन्वेस्ट कर दिया किस रेट पर, 5% पे 2 साल के लिए। पहले वाले पार्ट को प्रिंसिपल जब हमने 5%, 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो गया, 10%, 2 साल का हो गया 10%, तो 10% पर जैसे इन्वेस्ट किया तो ये वाली वैल्यू हमारी 110% हो जाएगी। इसका जो प्रिंसिपल से मिश्रधन पर जाएंगे हम, इसका अमाउंट, जो अमाउंट है इसका कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो पहले 100% था, अब हो जाएगा 110%, तो ये इसका मिश्रधन डायरेक्ट हमने निकाल लिया। वाई वाला अमाउंट है, वाई वाला अमाउंट 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15% हो जाएगा, तो 15% वैल्यू है। तो ये वाली जो वैल्यू है 15% इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, इट मीन्स कितना हो गया, 115% हो जाएगी। तो इसका जो अमाउंट है और इसका जो अमाउंट है इक्वल आ गया। ऐसे ही इसका भी इक्वल आ जाएगा, 2379 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी एक प्रिंसिपल है। अब इस वाले प्रिंसिपल को 4 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया था, 5% के रेट पर किया था, तो 20% टोटल इंटरेस्ट बनेगा 4 साल का 5% के अकॉर्डिंग। तो 4 5 20% इंटरेस्ट है इसका, लेकिन इसका अमाउंट यानी इसका मिश्रधन कितना बनेगा, 120% बनेगा। तो 120% डायरेक्ट हमने इसको यहाँ पर कर दिया है। तो जितना शॉर्ट हो पाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये कट गया 100, तीनों में इक्वल था, जो पार्ट वो काट दिया है। 5 से ये कटता है तो 5 से काट देंगे 22, 5 से ये कटता है तो 2 3, और 5 से ये कट गया तो ये आ जाएगा 2 4, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, इस तरीके से कट गया। अब हमें जो इक्वेशन मिलती है 22x 23y एंड 2379 माइनस एक्स माइनस वाई 24, ये इक्वेशन हम लोगों को अभी मिलती है। अभी इसको हम और कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें हम लोग, इस वाले पार्ट को लेकर के और इस वाले पार्ट को लेकर के एक इक्वेशन हम बना लेते हैं यहाँ पर। 22x इक्वल 2379 माइनस एक्स माइनस वाई, ये इक्वेशन यहाँ पर 24 से हमने इसको इनटू किया। ये इक्वेशन हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी अभी। अब जैसे इसको इनटू करेंगे 22x इनटू कर देंगे इसको यहाँ पर, तो 2379 इंटू 4 24, माइनस में x माइनस में y, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 24x और 24y, बड़ी इक्वेशन चली जाएगी। और इसको उधर ले जाके क्या कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ
22 पहले था और ये इधर ऐड हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 46x, और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 24y, और यहाँ पे बचेगा 2379, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन अभी आएगी अपनी। उसके बाद इसको और इसको दोनों को लेकर के एक इक्वेशन और फाइंड कर लेंगे यहाँ पर 23y, उसके बाद आएगा 2379 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2379, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 24। अब क्या करें, 24 से माइनस इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 24x माइनस 24y, दोनों को उधर ले जाकर प्लस कर देंगे तो ये प्लस हो गया, तो उधर बचेगा 24x, ये उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 47y इक्वल टू 237924। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट इन दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं x की। सिर्फ x की वैल्यू क्वेश्चन में कहा था निकालने के लिए कि फर्स्ट पार्ट कितना है, तो एलिमिनेशन मेथड है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैंसिल आउट करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू देनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। शॉर्ट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, आगे आपको कमेंट करके बताना है कि किसका क्या आंसर आया है, ये आपको बताना है कमेंट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कमेंट करके जरूर बताना है इसका क्वेश्चन किस किसने इसका आंसर फाइंड किया है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू किस किस को क्लियर है। कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट करना है आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, 4000 रुपीज़ का अमाउंट को हमने योजना ए में 2 वर्ष के लिए 7% की दर से निवेशित कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है। करने पर अर्जित साधारण ब्याज जो भी हमारा आएगा वो फिर उसके बाद बोला है एक्स को 5 साल के लिए, एक एक्स अमाउंट है उसको 5 साल के लिए, समान वार्षिक दर, समान वार्षिक दर है तो यानी 7% हो जाएगा, ये भी 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया है। करने पर ब्याज का आधा है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट जितना भी हमने किया होगा 4000 रुपये के ऊपर 2 साल में 7% के रेट पर, वो इंटरेस्ट कितना है, आधा है। किससे, जो हमने एक्स वाला अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा सेम रेट से, सेम रेट था 7%, और वो भी कितने ईयर के लिए किया है, ये 5 ईयर के लिए किया है। 5 ईयर के लिए किया है तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। तो दोनों का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, दोनों का इंटरेस्ट, पहले वाले पार्ट को जो इन्वेस्ट किया उसका और जो एक्स की वैल्यू उसका, दोनों की एक इक्वेशन बना लेंगे। पहले वाले पार्ट में क्लियर अमाउंट दिया है 4000 अमाउंट दिया है, 7% रेट है और 2 साल के लिए किया है। जब 1 साल का 7% तो 2 साल का 14% हो गया, तो डायरेक्ट हम इसको 14% लिख सकते हैं ऐसे, भाई 1 साल का 7%, 2 साल के लिए किया तो 7 दूनी 14%, तो 4000 पे 14% मिलेगा टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं इस साइड। उसके बाद क्या कर लेते हैं, एक एक्स अमाउंट हमारा है, ये एक्स लिख लिया यहाँ पर, इस बार प्रिंसिपल एक्स खुद दिया है क्वेश्चन में। 7% से 5 ईयर के लिए अगर हम करते हैं, 7% से 5 ईयर के लिए मैटर, तो 7% 1 साल का तो 5%, 7% 1 साल का तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 7 35, 35% कर देते हैं इसको। ये इंटरेस्ट ये भी बना, इंटरेस्ट ये भी बना, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट इससे आधा है। अब ये आधा है तो ये इससे डबल हुआ। अब आपको इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। अब ये आधा है, ये बड़ा है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये इक्वल्स हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं ये बड़ा है तो इसको आधा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप कोई भी मेथड इसको करके इक्वल इक्वेशन कर देने हैं। यहाँ पर आ जाएंगे अब हम, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 के टेबल में 7 2 जा और 7 5 जा 35, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करें, इसको 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 800 बच गया, तो 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, 3200 ये एक्स की वैल्यू आ गई है। जो एक्स यहाँ पर था कि एक्स की वैल्यू कितनी है, कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था जो हमने इन्वेस्ट किया होगा इस केस में, तो 3200 रुपीज़ का अमाउंट है। आंसर ई इसका राइट आंसर है। इस तरीके से ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। टोटल नंबर क्वेश्चन 16 थे, हर टाइप के क्वेश्चन आपने इसके अंदर देखे हैं। इसी तरीके से और भी हम लोग टॉपिक पूरे चैप्टर ही ख़त्म करेंगे, जिसमें क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आने वाली वीडियो इसी तरीके की पूरे चैप्टर की होंगी, एक एक वीडियो आपको कवर करनी है, अपना कोर्स कवर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।